अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वेलकम बैक टू द चैनल वीकली फॉरेक्स मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच सैयद रियाज हुसैन। डॉलर इंडेक्स से हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट वीक भी आप लोगों से कहा था, डिस्पाइट ऑफ दिस लॉन्ग वीक टू द टॉप, मैं बुलिश था डॉलर इंडेक्स में, और मैंने अर्ज़ किया था कि अगर प्राइस नीचे आई तो ज़्यादा से ज़्यादा नीचे आई तो इस डेली के फेयर वैल्यू गैप से 97.751 से लेकर 98.435 से मैं बुलिश ही हूँ। अभी भी इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि डॉलर इंडेक्स इज़ स्ट्रांगली बुलिश। और जो डॉलर इंडेक्स का फ़िलहाल टारगेट दिखाई दे रहा है 101.977 दिखाई दे रहा है। अगर डॉलर इंडेक्स में मैं बुलिश हूँ तो यूरो यूएसडी में ओबियसली मैं बेरिश होऊंगा, और यूरो यूएसडी में जो हमारे पास सेलिंग जोन है वो है जनाब 1.15782 से लेके और 1.14687। ये सारे का सारा यूरो यूएसडी में हमारा सेलिंग जोन है। हम यूरो यूएसडी में सेल फाइंड करेंगे, जीबीपी यूएसडी में भी हम सेल फाइंड करेंगे। और प्राइस का जो टारगेट दिखाई दिखाई दे रहा है 1.30102 यूएस डॉलर दिखाई दे रहा है। हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से आप इसे सेल करेंगे। एयूडी यूएसडी उस तरह से रिस्पॉन्ड तो नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी हम इसमें सेलर ही रहेंगे। हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से सेल करेंगे। एन जेड डी यूएसडी जो है वो रिलेटिवली बेहतर परफॉर्म कर रहा है, तो आप एयूडी यूएसडी को छोड़ के एन जेड डी यूएसडी में ट्रेड करने की कोशिश करें। 0.57113 इसका टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है, और आपको हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से इसे सेल करना है। यूएसडी सीएचएफ डॉलर के पीछे लग के इस पूरा वीक बुलिश रहेगा, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 0.80410 इसका टारगेट दिखाई दे रहा है। आप इसको हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। यूएसडी जेपीवाई का जो एक्सपेक्टेड टारगेट दिखाई दे रहा है भाई इस वीक का 161.952 यूएस डॉलर दिखाई दे रहा है। आपको हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से बाय ही करना है। यूएसडी कैड फाइनली डॉलर की मानना शुरू हो गया, और आपको इसमें भी हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से बाय ही करना है। अगर प्राइस रिस्पॉन्ड नहीं कर रही तो हम इस पेयर को छोड़ देंगे, अदरवाइज हमने सिर्फ बाय के सेटअप को सपोर्ट करना है। नेचुरल गैस मैंने लास्ट वीक आप लोगों से अर्ज़ किया था कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। जब तक ये रेजिस्टेंस इनवैलिड नहीं होती, और अभी तक ये रेजिस्टेंस इनवैलिड नहीं हुई है, नेचुरल गैस इज़ स्टिल वेरी मच बेरिश। आपको हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से सेल देखना है। जब ये रेजिस्टेंस इनवैलिड होगी उसके बाद हम इसमें बाय देखने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल हम उसमें बेरिश ही हैं। क्रूड ऑयल को मैंने ये अर्ज़ किया था भाई कि क्रूड ऑयल का ये जो स्विंग हाई है 87.67, इससे पीछे ये पिछले वीक की कैंडल इससे ऊपर ऊपर क्लोज हो गई थी। मैंने निशान लगा के बताया था कि ये हमारा बाइंग पॉइंट है, हम यहाँ से इसे बाय करेंगे। बट इस कैंडल को देखें जो अभी अभी क्रूड ऑयल की कैंडल क्लोज हुई है, परफेक्ट तरीन डॉजी कैंडल। अगर आप लोगों ने डॉजी कैंडल को अच्छे से नहीं देखा कभी तो ये देख लें, ये एक परफेक्ट डॉजी कैंडल है। बॉटम से वीक, टॉप से वीक ऑलमोस्ट इक्वल है। बट अब हम क्या करें, क्या अब हम बेरिश हो गए हैं? नहीं, अभी भी हम क्रूड ऑयल में बेरिश नहीं है। ये 87.67 से लेके 95.03 ये सारे का सारा बाय जोन है। जब तक ये बाय जोन ब्रेक नहीं होता, यानी प्राइस आपको इस जोन में आती दिखाई दे सकती है, यहाँ से आपको फिर बाय ही करना है। जब तक ये बाय जोन इनवैलिड नहीं होगा आप इसमें बेरिश नहीं होंगे। सिल्वर सिल्वर भाई ऊपर नहीं जा रहा है, प्राइस बहुत तंग कर रही है, और मैं आपको यह बताता चलूं कि आपको नेक्स्ट वीक सिल्वर में सेल के सेटअप देखने हैं। एट लीस्ट प्राइस का टारगेट जो है 77.973 है। इस टारगेट को या तो प्राइस स्वीप करके और वापस बाय का सफ़र शुरू कर सकती है। अगर प्राइस ने इस कैंडल के नीचे क्लोज कर दिया, इन 77.973 से नीचे वीकली कैंडल क्लोज हो गई, तो ये काफ़ी नीचे जा सकता है। फ़िलहाल नेक्स्ट वीक हम इसमें सेलर हैं, कम अज़ कम 77.973 तक के लिए। जब प्राइस यहाँ पहुँचेगी फिर हम फर्दर फैसला करेंगे प्राइस का बिहेवियर देख के।
US30 मैंने लास्ट वीक आपको क्लियरली बताया था कि प्राइस बेरिश है। अभी भी आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि प्राइस का जो टारगेट दिखाई दे रहा है वो है जनाब 45,715 यूएस डॉलर। यहाँ तक के लिए आप इसको हर डेली के फोरेज के फेयरवेल गैप से सेल करेंगे। नैस्डैक भी मैंने लास्ट वीक आप लोगों से अर्ज़ किया था कि हम इसमें बेरिश रहेंगे, लेकिन प्राइस उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही और मैंने आपको पहला टारगेट ये बताया था 24151 यूएस डॉलर प्राइस का पहला टारगेट है। इसके नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए थी बट प्राइस ने इसे स्वीप कर लिया। तो नेक्स्ट वीक क्या करेंगे? नेक्स्ट वीक एक्चुअली इज द डिसाइडर। अगर नेक्स्ट कैंडल एक्सपेंड कर गई तो फर्दर हम इसे इसमें बुलिश हो जाएंगे। अगर नेक्स्ट कैंडल सेल में आ गई तो फिर नैस्डैक को हम फर्दर सेल करेंगे। फिलहाल नेक्स्ट वीक नैस्डैक में आप ट्रेड करने की कोशिश ना करें। अब हम बात करते हैं ई मिनी S&P 500 फ्यूचर्स की। तो ई मिनी S&P 500 फ्यूचर जो है वो अपनी डायरेक्शन में बहुत क्लियर है। आप नैस्डैक को छोड़ के ई मिनी S&P 500 में काम कर सकते हैं। 6507 इसका टारगेट दिखाई दे रहा है। आपको हर डेली के फोरेज के फेयरवेल गैप से सेल ही करना है। टेस्ला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका, 367.71 मेरा टारगेट है। प्राइस यहाँ पर पहुँचेगी फिर मैं बाय देखूंगा। अगर आप सेल कर सकते हैं तो हर डेली के फोरेज के फेयरवेल गैप से सेल करें। मेटा ने भी फाइनली जो है वो अपना रुख नीचे की तरफ कर लिया। कम से कम प्राइस का टारगेट 600 यूएस डॉलर है। अगर आप सेल कर सकते हैं तो हर डेली के फोरेज के फेयरवेल गैप से सेल करें। एनवीडिया कॉर्पोरेशन रेंज बाउंड है, मैंने लास्ट वीक भी बताया था। 171 से नीचे अगर एनवीडिया कॉर्पोरेशन क्लोज करेगा वीकली कैंडल को तो हम सेल में चले जाएंगे। अगर 193 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज होगी तो हम बाय में चले जाएंगे। फिलहाल एनवीडिया कॉर्पोरेशन जो है वो बिल्कुल भी बुलिश या बेरिश नहीं है। अब हम बात करते हैं जनाब गोल्ड की। लेकिन गोल्ड की बात करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि अगर आपको ट्रेडिंग करने में कोई प्रॉब्लम पेश आती है, आपके पास वक्त की कमी है या आपको ट्रेडिंग करना नहीं आता, तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ पर डेली बेसिस पर गोल्ड और बाकी करेंसी पेयर्स के ट्रेडिंग सेटअप्स डेली बेसिस पर अपने वीआईपी मेंबर्स के साथ शेयर करता हूँ। अगर आप हमारी वीआईपी कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप की कम्युनिटी का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अभी ज्वाइन कर लें। गोल्ड में मैं भाई बेरिश हो गया हूँ थोड़ी देर के लिए और मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आपको गोल्ड में कम से कम सेलर रहना है 4996 यूएस डॉलर तक के लिए। जब प्राइस यहाँ पहुँचेगी, अगर कोई डेली की कैंडल इसको ब्रेक कर देती है विद ए फेयर वैल्यू गैप, अगर डेली में प्राइस इस लो को विद ए फेयर वैल्यू गैप ब्रेक कर देती है या कोई वीकली की नेक्स्ट वीक की कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है तो फिर गोल्ड को 4402 यूएस डॉलर तक जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। नेक्स्ट टॉप गोल्ड का 4841 यूएस डॉलर होगा, लेकिन टेक्निकली गोल्ड को इतना नीचे फिर आ जाना चाहिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन हमारा पहला टारगेट 4996 है। कम से कम हम यहाँ तक के लिए तो इसमें बेरिश ही रहेंगे। अगर आपको नहीं पता कि किस लेवल पर आपने कैसे बाय करना है या कैसे सेल करना है तो आप मेरी पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के नेक्स्ट बैच में एडमिशन ले सकते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने दी कैम्बिस्ट एकेडमी का व्हाट्सएप नंबर चल रहा है 031069000125। ये पाकिस्तान का व्हाट्सएप नंबर है। आपके लिए ईद की वजह से दी कैम्बिस्ट एकेडमी ने 70% फीस में डिस्काउंट ऑफर कर दिया है। तो आप को भी पता चल जाएगा कि मैं कैसे बाय सेल करता हूँ। क्रॉस पेयर्स में मैं यूरो जेपीवाई की अगर बात करूँ, कंफ्यूज है मार्केट। आप यूरो जेपीवाई से कुछ अरसे के लिए दूर हो जाएं, प्राइस को कुछ नहीं समझ आ रहा। जीबीपी जेपीवाई की अगर मैं बात करूं तो जब तक जीबीपी जेपीवाई 212.122 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज नहीं करता, आपने इसको बाय नहीं करना है, तब तक आप इसमें सेलर ही रहेंगे। सी एच एफ जे पी वाई भी जब तक प्राइस 203.660 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज नहीं करती, आप इसमें सेलर ही रहेंगे। ए यू डी जे पी वाई और एन जेड डी जे पी वाई और कैट जे पी वाई आप देख लें। कैट जे पी वाई क्वाइट क्लियर इन इट्स डायरेक्शन। कैट जे पी वाई का प्राइस एक्शन बेहतर है। आप 114.4546 से लेके 115.843 इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से कैट जेपीवाई को बाय ही करेंगे। यूरो जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई या सीएचएफ जेपीवाई अगर अच्छे प्राइस एक्शन नहीं दे रहे तो कैट जेपीवाई का प्राइस एक्शन बहुत बेहतर है। अब हम बात करते हैं जनाब बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी मैंने लास्ट वीक अर्ज किया था। बैंक निफ्टी वाले भाइयों, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर कमेंट कर देना। मैंने लास्ट वीक आप लोगों से अर्ज़ किया था अगर आप सेल कर सकते हैं तो आपको बैंक निफ्टी में सेलर ही रहना है। बैंक निफ्टी का जो नेक्स्ट टारगेट है वो 53561 है।
कम अज़ कम इस लेवल तक के लिए हम बेरिश रहेंगे। अगर कोई डेली की कैंडल यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप के साथ ब्रेक करती है तो फिर फर्दर नीचे जाएगा, अदरवाइज़ प्राइस इस लेवल को स्वीप करके वापस ऊपर भी जा सकती है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। निफ्टी 50 भी बेरिश है और कोई ब्रेक लगती दिखाई नहीं दे रही है। निफ्टी 50 का जो नेक्स्ट टारगेट दिखाई दे रहा है वो 21743 पॉइंट्स दिखाई दे रहा है। अगर आप सेल कर सकते हैं तो हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से आप इसे सेल ही करेंगे। ये हमारे टेक्निकल एनालिसिस किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं होते, आपको सीख कर ट्रेडिंग करनी चाहिए। मिलते हैं आपसे मंडे को दोपहर या शाम 4 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक लाइव यूट्यूब चैनल पर लाइव गोल्ड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ के साथ और भी बाकी पेयर्स की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ के साथ और आपके क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।